डियर स्टूडेंट, हम आज आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स संकुलों में सहायता पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना में अंतर के कारण उनके गुणों में अंतर होता है, उन्हें हम समावयवी कहते हैं और इस गुण को समावयता कहते हैं। समावयता सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण होता है, लेकिन अकार्बनिक कंपाउंड्स में भी यह पाई जाती है। हम यहाँ पर उपसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। उपसंयोजन जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगंडों का जुड़ाव भिन्न भिन्न तरीके से होता है, उन्हें समावयवी कहते हैं। और ये समावयवी अलग अलग गुण रखते हैं और इस घटना को हम समावयता कहते हैं। उपसंयोजन यौगिक में समावयता को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं: संरचनात्मक समावयता और त्रिविमीय समावयता। संरचनात्मक समावयता जो है विभिन्न प्रकार की होती है: आयनन समावयता, हाइड्रेट समावयता, उपसंयोजन समावयता और बंधन समावयता। वन बाई वन हम यहाँ पर संरचनात्मक समावयता के बारे में पढ़ते हैं। संरचनात्मक समावयता यह लिगेंड द्वारा रासायनिक बंध बनाने में अंतर तथा उपसंयोजक वलय में उनके अंदर व बाहर वितरण में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, जो कि निम्न प्रकार की हो सकती है। वन बाई वन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, आयनन समावयता। समावयता का प्रकार जो समन्वय मंडल या आयनन मंडल के मध्य समूह अथवा आयन के विनिमय के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं CONH3 का हॉल 4 Br2SO4। ये दो प्रकार की समावयता यहाँ पर जो है दिखाता है। इसके दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, CONH3 का हॉल 4 Br2 बड़ा कोष्टक SO4, और दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स बनता है CONH3 का हॉल 4 SO4 बड़ा कोष्टक के बाद Br2, जैसा कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये आयनन समावयता होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जल के अणुओं की संख्या में अंतर के कारण होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं CrH2O का हॉल 6 Cl3। ये कॉम्प्लेक्स है, ये तीन समावयवी संरचना बनाता है। पहला है इसमें CrH2O का हॉल 6 बड़ा कोष्टक और Cl3। दूसरा यहाँ पर है जिसका बैंगनी रंग होता है, दूसरा यहाँ पर है CrH2O का हॉल 5 Cl और बड़े कोष्टक के बाद Cl2.H2O जिसका हरा रंग है। और तीसरा यहाँ पर जो समावयव बनता है वो है CrH2O का हॉल 4 Cl2 बड़ा कोष्टक के बाद Cl.2H2O जिसको गहरा हरा रंग है। तो ये संकुल एक दूसरे के समन्वय संकुल में जल के अणु जो कि लिगेंड की तरह कार्य करते हैं की समन्वय की संख्या में अंतर रखते हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट समावयता। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लेंगे संरचनात्मक समावयता में नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर बंधन या लिंकेज आइसोमरिज्म। इस प्रकार की समावयता उन लिगेंडों में मिलती है जिनमें दो डोनर परमाणु होते हैं, जैसे NO2- है, CN- है, SCN- है ना। जो है इन लिगेंडों में दो दाता परमाणु होते हैं और ये एक समय में एक ही केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3 का हॉल 5 NO2, CONH3 का हॉल 5 NO2 और बड़े कोष्टक के बाद Cl2, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 का हॉल 5 ONO और बड़े कोष्टक के बाद Cl2। तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें जो है NO2- लिगेंड में जुड़ने वाला जो स्थान है वो जो है जुड़ने वाला परमाणु है वो नाइट्रोजन है, और दूसरा जो है ONO2 में, तो इसमें जो जुड़ने वाला जो परमाणु है वो है O है। तो यहाँ पर ये जो है लिंकेज आइसोमरिज्म में मतलब NO2 लिगेंड दोनों में ही है, लेकिन एक में नाइट्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, दूसरे में O परमाणु जुड़ रहा है, और इसको बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमरिज्म, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में स्पष्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, उपसंयोजक समावयता। जब संकुल यौगिक में दो संकुल आयन धनायनिक व ऋणायन होते हैं तो इस प्रकार की समावयता प्रदर्शित की जाती है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे CONH3 का होल 6 बड़ा कोष्टक, दूसरा कॉम्प्लेक्स है CrCN का होल 6 या बड़े कोष्टक। तो इन दोनों में क्या है, इसमें लिंकेज जो कोबाल्ट के साथ में NH3 लिगेंड जोड़ा था उसकी जगह हम यहाँ पर CN जोड़ देंगे। जो Cr में जो कॉम्प्लेक्स में जो CN लिगेंड जोड़ा उसके साथ में NH3 लिगेंड जोड़ देंगे। इट मीन्स यहाँ पर CrNH3 का होल 6 और COCN6 जो है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि यहाँ पर नोट में दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार की समवायता को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो लेते हैं ज्योमेट्रिक स्टीरियो आइसोमरिज्म। सेकंड भाग था हमारा, पहला भाग था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो हमने एग्जाम्पल सहित यहाँ पर सुना। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म या त्रिविमीय समानता रखने वाले यौगिकों का अणुसूत्र तो समान होता है और उनका संगठन भी समान होता है, लेकिन धातु आयन के चारों ओर जो लिगेंड के त्रिविमीय आकाशीय विन्यास में अंतर होता है। या दो त्रिविमीय समावयवी जो संभव है वे हैं ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवी। ज्यामितीय समावयता के बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ें, जिसको हम सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। और हम यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ते हैं। वो कॉम्प्लेक्स के उन कॉम्प्लेक्सों के अंदर यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। तो हम ज्यामितीय समावयता में को समझ लेते हैं। संकुलों में ज्यामितीय समावयता केंद्रीय धातुआयन से चारों ओर लिगेंड विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करते हैं। जब दो समान लिगेंड धातु आयन के एक ही ओर जुड़े होते हैं तो इससे बोलते हैं हम सिस समावयवी। और जब दो समान लिगेंड धातु आयन के विपरीत ओर जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस समावयवी। ज्यामितीय समावयवियों के जो है भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। उपसंयोजक संख्या 4 और 6 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयता बहुत प्रमुख होती है। उपसंयोजक 4 वाले संकुलों में जिनकी संरचना टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होती है, सिस और ट्रांस नहीं होते, क्योंकि इनमें लिगेंड आपेक्षिक स्थिति एक दूसरे के समान होती है और सभी चारों बंद कोणों के मान समान होते हैं, अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय आकृति रखने वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जाती। ज्यामितीय समावयता वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखने वाले और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखने वाले संकुलों में दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले हम जो है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले प्लेनर स्क्वायर स्ट्रक्चर संकुलों में, वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयता का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कैपिटल M स्मॉल a2 v2, कैपिटल M स्मॉल a2 bc m a b c d और कैपिटल M a कैपिटल B का होल ट्वाइस और यहाँ जो है m a b c d यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर एक मान रहे हैं, यहाँ पर जो M है, कैपिटल M है, वो दैट इज दी मेटल और मेटल आयन है। स्मॉल a b c d यहाँ पर जो है मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और कैपिटल A और B यहाँ पर जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये जो है ये संकुलों में हम ज्यामितीय समावयता यहाँ पर, तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर Ma2B2 है। तो इस Ma2B2 कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है, जो स्क्वायर प्लेनर संरचना है जिसमें मेटल M मेटल है, A और B जो है लिगेंड है। तो M मेटल से स्क्वायर प्लेनर संरचना में AA और BB एक ही प्लेन में है, एक तरफ है, इसलिए दैट इज दिस फॉर्म। और AA और BB दोनों 180 पर है, अपोजिट में है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म बन रहा है, जो कि देखा है। इसका एग्जांपल हम ले, M की जगह हम सपोज दैट यहाँ पर PT ले लेते हैं, A की जगह NH3 ले लेते हैं और V की जगह Cl2। इट मीन्स यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया PTNH3 का ऑल्टो Cl2। तो इस कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बनेंगे, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम संकुल लेते हैं, वो संकुल जिसमें Ma2BC है, तो इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ पर दिखाए गए। इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं PTNH3 का ऑल्टो Cl और Br। इसी प्रकार से वे संकुल जिनका सामान्य सूत्र MABCD है, तो इसमें 3 समावयवी संभव है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया 3 समावयवी यहाँ पर बने हुए हैं। इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं M कैपिटल M मेटल और A और B दोनों ही कैपिटल है, दैट इज द बाइडेंटेड लिगेंड है ये AB बाइडेंटेड लिगेंड का यहाँ पर एग्जांपल है NH2CH2 COO-।
तो इसमें ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिनेटो जिसको हम लिखते हैं। तो इसमें एक डोनर परमाणु तो है नाइट्रोजन और दूसरा डोनर परमाणु है ऑक्सीजन। तो इस MPTGLY का ऑल्ट वाइज ये कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर लिया। तो इसमें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो GLY है, GLY के दोनों नाइट्रोजन परमाणु अगर सेम प्लेन, दोनों नाइट्रोजन परमाणु और दोनों ऑक्सीजन परमाणु सेम प्लेन में है तो वो सिस रूप होगा। और अगर GLY का नाइट्रोजन GLY का एक का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे के नाइट्रोजन परमाणु के और ऑक्सीजन परमाणु के बिल्कुल 180 पर है, अपोजिट में है, तो यह ट्रांस रूप है, जैसा इसमें नोट्स में देखा गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री का आइसोमेरिक देखते हैं। बहुत से कॉम्प्लेक्स जो कि स्क्वायर प्लेनर संरचना रखते हैं, लेकिन उनमें सभी जैसे वो इस तरीके के हैं, MA4, MA3B, MAB3 और MAAA का होल ट्वाइस 2, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें AA का होल ट्वाइस इन द सेंस वो बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन दोनों ही डोनर परमाणु सेम है, जैसे यहाँ पर EN आता है। तो इनमें जो है ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर हम जो है वे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और जिनकी शेप ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की है, उनमें हम ज्यामितीय समवायता देखते हैं। तो वे कॉम्प्लेक्स जो इस टाइप के हैं, MA6, MA5B प्रकार के हैं, तो उनमें सिस समाभी बनते हैं, ट्रांस नहीं बनते, इसलिए उनमें ज्यामितीय समवायता नहीं बनती। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जो MA4B2 या MA2BC या MA3B3 या MAA का होल ट्वाइस X2 आदि प्रकार के हैं, तो उनमें ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, सिस और ट्रांस समावयवी यहाँ पर बनते हैं और वो ज्यामितीय जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर MAA2 और X2, तो इसका एग्जांपल लिया COEN का ऑल्ट वाइस और CL। तो इसमें जो CL है वो अगर एक प्लेन में है, जैसे यहाँ दिखाया गया, पूरा दिखाया सिस फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, CL एक ही प्लेन में, CL लिगेंड एक ही प्लेन में है, तो वो सिस समावयवी है। लेकिन CL 180 पर है, तो वो है यहाँ पर ट्रांस समावयवी। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले लेते हैं, MA4B2 फॉर एग्जांपल। इसका एग्जांपल है यहाँ पर FeNH3 का होल 4 Cl2। तो इसमें भी जो CL है 180 पर है, तो ट्रांस समावयवी है। और अगर दोनों एक ही प्लेन में CL बाकी 4 NH3 है, वो भी प्लेन में है, तो वो सिस समावयवी है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में, इसी प्रकार से हम MA4BC संकुल में भी सिस और ट्रांसफॉर्म बनते हैं। उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में फेस MA3B3 में दो प्रकार के सिस और ट्रांस समावयवी की जगह दो वर्ड यूज किया जाता है। एक होता है फेसियल FAC और दूसरा मेरिडोनल MER। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखा है, इसमें एक फेसियल है, दूसरा मेरिडोनियल यहाँ पर बनाया गया। इस प्रकार से जो है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय संकुलों में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय समवायता सिस और ट्रांस यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, उनमें कितने जो है प्रकाशीय समावयवी बनेंगे, वो हम यहाँ पर जो है हमने दिखाया गया। जैसे मान लो सपोज एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जनरल फार्मूला MABCDEF, तो इसमें 15 जो है ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे। एक कॉम्प्लेक्स है MA2BCDE, तो इसमें 9 प्रकाशीय आइसोमर बनेंगे। एक कॉम्प्लेक्स है M2B2CD, 6 आइसोमर बनेंगे उसमें। एक कॉम्प्लेक्स है MA2B2C2, इसमें 5 बनेंगे। MA3BCD में 4 बनेंगे। इस तरीके से हमने MA6 है, मान लो कॉम्प्लेक्स MA6 है, उसमें 0 बनेंगे, यहाँ कोई नहीं बनेंगे। MA5B में है, उसमें भी कोई नहीं बनेगा, यहाँ पर नील बनेगा। ये MA3B3, इसमें 2 आइसोमर्स बनेंगे जो है। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में विभिन्न कितने आइसोमर बनेंगे, इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स है टाइप में, उनमें यहाँ पर ज्यामितीय समानता को ढंग से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझने को मिलेगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।